प्राचीन काल के समय में एक गांव में एक गरीब पंडित रहता था जिसका नाम रतिलाल था। वह अपनी पत्नी के साथ छोटे से घर में रहता था। रतिलाल दैनिक भिक्षा मांगने जाया करता था। भिक्षाम देहि। और जो कुछ भी मिलता उससे अपना और अपनी पत्नी का जीवन यापन किया करता। एक बार सारा दिन भिक्षा मांगने के बाद उसे केवल एक मुट्ठी चावल हाथ लगे और वह अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी दुखी होकर बोली, क्या मिला है आज आपको? जल्दी से बताइए, बहुत भूख लगी है। तभी रतिलाल ने बोला, आज तो मैं बहुत दूर दूर तक गया, लेकिन सिर्फ एक मुट्ठी चावल ही मिला है। घर में तो अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है और आप एक मुट्ठी चावल ही लाए हैं। भला इसमें कैसे हम अपना पेट भर सकते हैं? और वह थक हार के घर में बैठा ही था कि द्वार पर एक भिक्षुक आ जाता है। लाइए महाराज, कुछ खाने को दे दीजिए, कई दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ दीजिए महाराज। रतिलाल धर्म संकट में फंस जाता है। अब वह एक मुट्ठी चावल अपनी पत्नी को दे या सामने खड़े भिक्षु को, लेकिन वह द्वार पर आए किसी व्यक्ति को बिना कुछ दिए जाने नहीं दे सकता था। इसलिए उसने वह चावल भिक्षुक को दे दिया। मैं आपको इस दान से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। भिक्षुक ने अपनी शक्ति से एक पतीला बनाया और रतिलाल को दे दिया और चला गया। रतिलाल की पत्नी अंदर काम कर रही थी और जैसे ही वह बाहर आई तो रतिलाल ने भिक्षुक को चावल देने वाली बात बता दी। और इस बात को सुनते ही रतिलाल की पत्नी गुस्से में आ गई। तभी रतिलाल ने बताया, भिक्षुक ने कहा है अब से खाना इसमें ही बनाना। रतिलाल की पत्नी गुस्से से कहती है, क्या इसमें पानी उबाल कर दूं? क्योंकि अनाज तो है नहीं और जो आप लाए थे उसको भी दान दे दिया। जैसे ही वह पतीले को उठाती है तो उसे कुछ वजन का एहसास होता है और वह पतीले को खोलकर देखती है तो चौंक जाती है, क्योंकि उसमें इन दोनों के लिए पका हुआ खाना रखा होता है। रतिलाल की पत्नी के चेहरे में खाने को देखकर मुस्कुराहट आ जाती है। दरअसल उसने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया था, लेकिन रतिलाल यह नहीं समझ पा रहा था। वह भिक्षुक तो खाली पतीला देकर गया था, इसमें खाना कहाँ से आया? वह आश्चर्य से यह बात अपनी पत्नी को कहता है, लेकिन वह कई दिनों से भूखी है, इसलिए उसकी बात नजरअंदाज करके खाने को घूरती रहती है और अपने पति से कहती है, बड़े दिनों बाद इतना स्वादिष्ट भोजन देखने को मिला, चलिए खाते हैं। रतिलाल खाना खाने बैठ जाता है, लेकिन अभी भी उसका ध्यान उसी बात पर टिका होता है। क्या ये बर्तन जादुई पतीला है? भोजन करने के बाद वह अपनी पत्नी से अपने दिमाग में चल रही उथल पुथल के चलते यह बात कहने से अपने आप को रोक नहीं पाया। जरूर यह कोई जादुई पतीला है जिससे इच्छा अनुसार भोजन प्राप्त किया जा सकता है। तभी दोनों ने मिलकर पतीले का परीक्षण करने का विचार बनाया और पतीला खाली करके रख दिया। ये जादुई पतीला अच्छा भोजन तैयार करने की कृपा कीजिए। कुछ क्षण में उनकी इच्छानुसार भोजन बनकर तैयार हो गया। यह देखते ही दोनों खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उनकी भूख हमेशा के लिए शांत हो जाएगी और उन्हें खाने के लिए किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। खुश होकर दोनों ने राज्य में ऐलान कर दिया। सुनिए सुनिए, सभी लोगों को सूचित किया जाता है, पंडित रतिलाल ने पूरे राज्य को खाना खिलाने के लिए आमंत्रित किया है। सुनिए सुनिए, सभी लोगों को सूचित किया जाता है, पंडित रतिलाल ने पूरे राज्य को खाना खिलाने के लिए आमंत्रित किया है। यह बात दूर दूर तक फैल गई कि कोई गरीब इंसान ऐसा धनवान बना है जो पूरे राज्य को भोजन पर आमंत्रित कर रहा है। और अगले ही दिन
रतिलाल के घर के सामने हजारों की तादाद में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, जिनमें से ज्यादातर लोग तो यह देखने आए थे कि भला यह गरीब इतने सारे लोगों को कैसे खाना खिला पाएगा। लेकिन देखते ही देखते एक से एक व्यंजन सबके सामने रख दिए गए और सभी को खुला आमंत्रण दे दिया गया। जिसको जितना खाना है उतना खाइए और जरूरत पड़े तो घर भी ले जाइए। यह सुनते ही राज्य के सभी लोगों ने जी भर के खाना खाया और अपने साथ अपने परिवार के लिए भी लेकर गए, लेकिन खाना खत्म नहीं हुआ। यह देखकर कुछ लोगों के मन में शंका उत्पन्न होने लगी और उन्होंने राजा से जाकर शिकायत कर दी। महाराज, जरूर उसने कहीं से चोरी की है, कि अन्यथा उसके पास इतना धन कहां से आएगा कि वह पूरे राज्य को भोजन करवा सके। राजा भी सच जानना चाहता था। राजा ने रतिलाल को अपने दरबार बुलवाया। ये पंडित, तुमने इतने लोगों को खाना कैसे खिलाया? अनाज कहां से चुराया था? रतिलाल ने जादुई पतीले की बात राजा से कह दी। राजा के मन में पतीले की बात सुनते ही लालच आ गया और उसने रतिलाल से वह पतीला प्राप्त कर लिया, लेकिन राजा के हाथ में पतीला आते ही बेअसर हो गया। राजा को लगा कि जादुई पतीले की बात झूठ है और उसने रतिलाल पर चोरी का आरोप लगाया। रतिलाल सबके सामने चिल्लाता रहा, महाराज, मैंने चोरी नहीं की है। महाराज, महाराज, मैंने चोरी नहीं की है। लेकिन उसकी बात पर किसी को यकीन नहीं था और रतिलाल को कारागार में बंद करवा दिया। राजा ने आदेश दिया, रतिलाल का पतीला नदी में विसर्जित कर दिया जाए और रतिलाल जब तक अपनी चोरी की गलती स्वीकार न कर ले तब तक कारागार में ही रखा जाए। जैसे ही पतीले को पानी में विसर्जित किया जाता है, राजा के महल में चारों तरफ पानी बहने लगता है और देखते ही देखते राजा का महल पानी की बाढ़ से डूबने लगता है। राजा अचानक अपने महल की ऐसी स्थिति से घबरा जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि यह कैसे हो रहा है। तभी वह अपने राज्य के ज्योतिष आचार्यों से चर्चा करता है और आचार्य उसे बताते हैं, तुमने एक निर्दोष व्यक्ति को कारागार में डालकर अपराध किया है, इसलिए आपके महल की ये स्थिति हो गई है और यदि आपने उसे कारागार से वापस नहीं निकाला तो इस राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। उसे आभास होता है कि उससे अधार्मिक कार्य हुआ है और वह भागते हुए रतिलाल के पास जाता है और हाथ जोड़कर कहता है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरे महल को बचा लीजिए। नादानी में मैंने आपका जादुई पतीला नदी में विसर्जित कर दिया है, लेकिन मैं वचन देता हूँ कि जीवन में कभी भी आपको किसी चीज की कमी नहीं उन्हें दूंगा। और जैसे ही राजा ने रतिलाल को कारागार से बाहर निकाला, महल में जल का स्तर कम होने लगा। राजा ने रतिलाल को बहुत सी दौलत भेंट की और उसे अपने शाही रथ से उसके घर भिजवाया और एक जादुई कहानी का अंत हो गया।